आज की क्राइम स्टोरी है जिला कसूर के इलाके राजाजंग की, जहां पर पेश आया एक दिल जला देने वाला वाकया। 5,000 रुपए की खातिर दोस्त ने दोस्त को फायर मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, मकतूल के वालिदैन का क्या कहना है, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो मुलज़म मौजूद है जिसने 5,000 की खातिर अपने दोस्त को कत्ल किया। इनसे बात करते हैं, आखिर क्या ऐसी बात थी कि 5,000 के रुपए की खातिर इसने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। क्या नाम है आपका? रमज़ान। ये कत्ल आपने क्यों किया? सर 1,10,000 रुपये का बछड़ा मैंने ख़रीदा था और ईद से 16 दिन पहले मैंने उसको 5,000 रुपये दिए हैं। तो ईद से चांद से एक दिन पहले उसने बोला, मेरे भाई गए हैं उसके पास 10,000 रुपये लेके और उससे बछड़ा लेने के लिए। उसका भाई नदीम था उसके पास और मेरे भाइयों ने 10,000 रुपये दिया है और उसने कहा कि आप सुबह सारे पैसे ले आना, मेरी तरफ से आपको बछड़ा दे दिया, आप सुबह सारे पैसे ले आना और बछड़ा ले जाना। तो 10,000 रुपये उन्होंने नहीं रखे और सुबह मेरे भाई दोनों गए हैं तो बछड़ा ने उसने 1,15,000 रुपये का आगे सेल कर दिया। 5,000 रुपये मुझसे भी ले लिए। ईद से 2 दिन पहले मैंने उससे 5,000 रुपये मांगे तो उसने बोला मैं दे दूँगा। फिर ईद से बाद जब भी मांगे ना तो मैंने उसने आगे से मकसद गालियाँ दी, माँ बहनों की कमीज़ उठा के दिखा देता था। मकसद है कि जब भी मैं उससे पूछता था वो गालियों से पेश आता था मेरे साथ। फिर इस वजह से जुम्मे का दिन था जब का वकूआ है, मैंने उससे पैसे मांगे हैं। वो अपनी हवेली की तरफ जा रहा था, मैंने उससे पैसे मांगा, वो बोलता मैं आके तेरे साथ निपटता हूँ। तो जब मैंने उससे वो वापसी आया तो उसने मुझे आवाज़ दी कि इधर आ, तुझे पैसे दे के भेजो। मैं उसके पास आया तो उसने मकसद गिरेबान पकड़, पहले गालियाँ दी फिर गिरेबान पकड़ा, मुझे मारा। मैंने भी उसको चमाटे मारी। फिर उसने फिर मारने लगा तो मैंने पिस्तौल निकाला, उसने अपनी तरफ खींचा तो इसको एक फायर लगा, मैंने कहा नहीं लगा। जब वो गिरने लगा, गिर गया, जब उठने लगा तो मैंने एक फायर किया। हाँ, 2 फायर किया जी, 2 फायर मैंने नहीं किया, एक फायर उसी से हुआ, मकसद छीनने की वजह से। मैंने ये समझा कि मैंने कहा नहीं लगा। जब वो गिरा तो उठने लगा तो फिर मैंने फायर दूसरा किया। आपको वो गालियाँ दे रहा था तो आपने तैश के अंदर आकर उसको कत्ल? नहीं सर, मकसद दरवाजे के आगे आके गालियाँ देता तो गुस्सा आ गया था मुझे। जी, तो अब आप क्या चाहते हैं? आपको वो माफ़ कर दें, छोड़ दिया जाए, क्या चाहते हैं? मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके माँ भाइयों से, वालिद से भी, वालदा से भी, कि मैं उनके पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो मैं उनके पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा इंशाल्लाह ज़रूर, कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दें। तो अल्लाह की ज़ात ही माफ़ करने वाली। तो आपको कोई एहसास नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ? सर जब गुस्से पर काबू पा ले। शैतान ने बस बरगला दिया। शैतान जब ऊपर बोझ देता तो फिर गलती इंसान से हो जाती है। बहुत बड़ा गुनाह हुआ मुझसे। मैं माफ़ी चाहता हूँ अल्लाह से भी और उनसे भी कि मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया जाए। कितने अरसे से ये आपका दोस्त? 1-1.5 साल पुराना था। खाते पीते भी आप इकट्ठे थे, मिलते जुलते? बाइक का काम करवाने आज जब आप आए मेरे पास बाइक का करवाने, मोहल्ले के हो, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मैंने मंगा ली या उसने मंगा ली, मकसद ऐसे कर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूल के वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी बड़ा अफसोस हुआ जी, आपके बेटे को ये बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये कत्ल किया और क्यों कत्ल किया है? वो सर सिर्फ 5,000 रुपये का बकौल उनके। इससे पहले उन्होंने बछड़ा खरीदा और बछड़े का 5,000 रुपया टोकन किसी 30% आदमी ने दिया है कि उन्होंने सौदा कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या बयाना दो, लेकिन वो नहीं दे रहे जी, मेरे पास नहीं है। उन्होंने घर से ले, वो नहीं आए। तीसरे आदमी ने दे दिया, ये लो मेरी तरफ से टोकन हो गया। और उन्होंने कहा कि जब चांद रात होगी उस दिन हम ले आए। ठीक है। फिर दूसरे दिन उन्होंने किसी तीसरे फ्री से कम पैसों में और बछड़ा खरीदा और वो आदमी भी जहाँ मौजूद था। और उसने कहा है कि यार हम गाँव में बैठे हैं, आपने तो उनसे बछड़ा खरीदा है, यार वो छोड़ो, तुम हमारे साथ सौदा करो। उसने कहा नहीं यार, सौदा तो कर लेंगे, उनसे तो पहले फाइनल कर लो ना। उन्होंने कहा यार छोड़ो, 5,000 रुपया हम ले लेंगे जिस तरह ले आ गया, तुम हमारे साथ सौदा करो। उन्होंने सौदा कर लिया और वो खुद सौदे से मुकरे हैं। और ये जो कातिल है ये मुकरे हैं? हाँ जी, कातिल मुकरे हैं। लेकिन उसके बाद वो उसके 2 दफ़ा उनसे पैसे पूछे, उन्होंने कहा, व्यापारियों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा ये आप क्या नहीं बांधा टोकन, आपने खुद सौदा तोड़ा। वो बच्चे के 2-3 दफ़ा अब मुझे पता चल रहा है कि उसके तीनों भाई गाल भी पाए हैं, उसके तो
एक दो दिन पहला कुछ उठाओ। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद जब ये वाक़या हुआ, मेरा बच्चा जुम्मा पढ़ के कब्रिस्तान गया अपने दादा दादे के कब्र पर, हर जुम्मे के जाता है, मैं भी खुद जाता हूँ, लेकिन उस दिन हो सकता है मैं नाल जाता तो उसके साथ ही आता तो ये ना वाक़या सर। उस दिन गया है ना तो जिसले उत्थे मैं नहीं गया, उतो वो गया, मैं घर आ गया जुम्मा पढ़ के, वो बाहर वेली उत्थे मझा लैन गया और मझा छड्ड के पर चरांदा रहा। और उस तो बाद मेरे दोनों बच्चे दूसरे बकरियां लैन गए, मैं भी नाल गया, उन्हें अगे मझा लैके ला रहा, मेरे दूसरे बच्चे दोनों पीछे बकरियां लैके रहे, उन्हें आपू तू ताला ला के आता। साढ़ा सिर्फ कोई 10-20 फुट का फासला है। जब वो इधर आया मौका पर, वो पहले घात लगा कर बैठे थे, जुबैर नामी नाम जो लड़का, उसने उसके सर पर राड़ मारा है, जैसे टायरों के पंचर लगाते हैं खोल के। दूसरी ने फायर लगाया और दूसरा फायर मिस हुआ है, वो गुड मार रहा था, दूसरे ने दूसरी फायर पर फायर मारा। जी, आप 3 लोगों ने कत्ल किया है? जी, 3 लोगों ने कत्ल किया और उस कत्ल का 2 सेकंड 3 लगे हैं इतने काम में, हमारे पूतन पहुँचने से वो फरार हो गए। अभी पुलिस की कारकर्दगी से आप कितना मैं सारे बिल्कुल 0% भी मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने अभी तक ये नहीं उन्होंने पूछा SHO साहब को पता कि इनका कारोबार क्या है। वो मुजरम कहते हैं कि हमारा कराची में गोश्त का फटा है, लेकिन SHO साहब कह रहे हैं कि इनका ये उधर दूध का कारोबार है। और जो तफ्तीशी है वो उस दिन जब नक्शा बनाने आया, हम जहाँ से लड़के को उठाया हम कहते हैं यहाँ से उठाया, वो कहता नहीं ये इधर से हमने खून के लोटे खून मिलाया, और खून और खोखे वो सब कुछ गायब हो गया था। उन्होंने खून इधर से नहीं मिला, जब डेड बॉडी लेकर गए हैं उधर से वो पोस्टमार्टम के लिए, उधर से उसने खून लिया, इधर से खून भी नहीं मिला जो करते हैं जमा। ठीक है। जो दूसरे आए ने वो कोई क्राइम ब्रांच चले या किहड़े आए थे, वो 2-3 गड्डियां थे, उन्होंने मशीन नाल विचों खून जमीन चों रात लै गए, उन्होंने इतों तक। और खोखे जिहड़े ने वो इत्थे कोई मस्जिद दे विच गली दे नाल जिहड़ी नाली है उत्थों बच्चों ने कढ़ के दिते ने, उन्होंने खोखे भी नहीं मिले और इतों तक तफ्तीश हो रही है। मैं कल DSP साहब दे पेश होया, उत्थे भी कहा जी सर मैं इन्हां ते मुतमईन नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इनका सही फैसला हो। मेरी वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि वो आज खुद नोटिस लेकर इनका जो फैसला वो खुद कर। मैं इस राजा थाने वाले SHO और तफ्तीशी पर बिल्कुल मुतमईन, वो उनके साथ बात किया हुआ है, वो दूसरे मुल्कों को मीडिया के सामने पेश ही नहीं करते। वो एक उन्होंने तोता बना लिया है और पैसे ले लिए हैं, वो उनको वो लेख कर देते हैं कि आपने ये बयान दे दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO राजा जंग सैयद सुकलैन बुखारी साहब, इनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बुखारी साहब बताइएगा इस केस के मतलब ये कत्ल क्यों किया गया और इसके अंदर मज़ीद मुलज़म ने क्या इंकशाफात किए हैं? ये कत्ल का जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन थी वो थी 5000 रुपया। ठीक है। ईद से कबल एक बछड़े का इनके साथ मकतूल का कातिल के साथ आपस में सौदा तय होता है। एक बछड़े का कातिल उससे 1,10,000 में तय कर लेता है कि उसने बछड़ा खरीदना। 5,000 रुपया कातिल उसको एडवांस दे देता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वो मुकम्मल नहीं होता, वो बछड़ा किसी और को भेज देते हैं। इस चीज़ का रंज आता है इसको कातिल को कि मुझे नहीं दिया, तो ये अपने 5,000 वापस मंगवाता है। वो इसके पास नहीं होते, वो कहता है कि भाई 2-3 दिन दे दो, मैं दे दूँगा वापस। 2-3 दिन के बाद फिर उसे कहता है इसके पास नहीं होते, तो ये उसको पकड़ता है और मारता हुआ जुल्म करता हुआ उसको ले आता है, आगे खींचता हुआ ला के फायर मार देता है उसको। अच्छा, फायर मार के उसको कत्ल कर देते हैं। कत्ल कर देता है। ठीक है। तो अभी इस जो मुलज़म है इसके मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी कोई मौजूद है? नहीं, इसका पहले तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये बाइक मैकेनिक है और दूसरा इनका काम कराची में है, ये पोल्ट्री वगैरह का। ठीक है। तो इसकी सज़ा के हवाले से क्या आप इक़दाम उठा रहे हैं? हमने जब ये वकूआ हुआ फौरी तौर पे पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी की जो वैन थी वो मंगवा ली, पूरा उनका स्टाफ इधर आ गया, क्राइम सीन का पूरा स्टाफ इधर आ गया। ठीक है। हमने वहाँ से एक एक चीज़ जो थी वो वहाँ से उठाई, मट्टी उठाई, वहाँ से खून आलूद मट्टी उठाई, वहाँ से इवन एक एक बाल तक हमने देखा कि बाल ही मिले, वो भी ताकि DNA में हमें मदद मिल सके। और उसके बाद फिर जियो फेंसिंग करवाएगी वहाँ पे,
ताकि मौके पे कौन कौन से अशखास मौजूद थे, ताकि जो जो बंदा वहाँ मौजूद था उनको फिक्स किया जा सके। इस कत्ल में ये एक ही मुलज़म है या और भी लोग शामिल हैं इसमें? फिलहाल तो जो CCTV कैमरा में आ रहा है, जो सामने आ रहा है, वो तो एक ही आ रहा है, लेकिन इसमें 3 बंदे नामजद किए हैं, बाकी 2 जो है वो शामिल तफ्तीश हैं, उनको तफ्तीश कर रहे हैं, जैसी कोई चीज़ सामने आती है। अच्छा, तो इसने कत्ल के दौरान कत्ल कितने फायर किए हैं? वो कत्ल इसने 2 फायर किए।